मूवी की शुरुआत में हम कांस्टेबल मुरुगन को देखते हैं जो कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर गुंडों के बीच में फंस जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कुछ टाइम पहले और हम मुरुगन की फैमिली को देखते हैं जिसमें उसकी वाइफ कविता, उसका 10 साल का बेटा राघव होता है। लेकिन किसी रीजन की वजह से मुरुगन लास्ट 6 मंथ से सस्पेंड होता है और वे अपने सस्पेंशन को कैंसिल करवाने के लिए अपने सीनियर के पीछे पड़ा रहता है। लेकिन कोई भी सीनियर मुरुगन की बात नहीं सुनता। इसके साथ राघव मुरुगन को अपने स्कूल में आने नहीं देता है क्योंकि सस्पेंशन के अंदर मुरुगन बिना यूनिफॉर्म के होता है और राघव ने तो अपने दोस्तों को बोल दिया था कि उसके पिता पुलिस वाले हैं। लेकिन अगर वे बिना यूनिफॉर्म के अंदर जाता है तो राघव की इंसल्ट हो सकती है। इसके बाद मुरुगन अपनी वाइफ कविता को उसके सीनियर रंगनाथन के बारे में बताता है कि वे एक दिन एक कैदी को कोर्ट में ले जा रहे थे। तब वो उनके अंडर ही काम करता था, लेकिन रास्ते में कुछ गुंडों ने पुलिस वैन पर हमला करके उस कैदी को मारने की कोशिश की। लेकिन तब मुरुगन ने ही उस कैदी को गुंडों से बचाकर उसे कोर्ट में पेश किया था और फिर मुरुगन के इस काम से रंगनाथ बहुत खुश हुए थे और अब वे डीजीपी बन गए हैं। इस वजह से कविता मुरुगन को उनके पास जाकर अपने सस्पेंशन को कैंसिल करवाने के लिए कहती है। पहले तो मुरुगन नहीं मानता, लेकिन उसकी वाइफ के काफी फोर्स करने के बाद वो रंगनाथन के पास पहुंच जाता है और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताता है कि कैसे उसे सस्पेंड कर दिया गया था। दरअसल एक रात जब मुरुगन पुलिस स्टेशन के अंदर अकेला था तब वहां पर पवित्रा नाम की लड़की आई थी जिसने मुरुगन को बताया था कि एक लड़का उसे बहुत परेशान करता है और लास्ट दिन तो उसने उसके चेहरे पर एसिड फेंकने की धमकी भी दी थी। लेकिन उस टाइम मुरुगन को सिर्फ इमरजेंसी केस लेने की ही परमिशन थी। इस वजह से वह उस लड़की को कल आकर कंप्लेन लिखवाने के लिए कह देता है, लेकिन वहां से जाने के थोड़ी देर बाद ही पवित्रा का रेप कर दिया जाता है। अगले दिन जब पवित्रा हॉस्पिटल में होती है तब वहां मुरुगन भी आता है। पवित्रा की कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती है। इसके बाद मुरुगन उस लड़के को पकड़ लेता है जो पवित्रा को परेशान करता था और पुलिस स्टेशन के अंदर उसके सीनियर के कहने पर वह उस लड़के को अपनी लाठी से बहुत बुरी तरीके से मारता है। लेकिन फिर भी वह लड़का मना ही करता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। अब 4 दिन बाद जब पवित्रा को होश आता है तब वे बोलने की हालत में नहीं होती है। इस वजह से वे सभी को उसके साथ हुए इंसिडेंट के बारे में इशारों में बताने लगती है जिसमें एक अननोन पर्सन ने पवित्रा के साथ जबरदस्ती रेप करने की कोशिश की थी और जब उसने चिल्लाने की कोशिश की तो उस आदमी ने पवित्रा के मुंह के अंदर बोतल डालकर उसे मुंह में ही फोड़ दिया था, जिसके कारण बोतल के टुकड़े उसके गले तक चले गए थे और ये बताते हुए पवित्रा की मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो ये बताकर जाती है कि उस आदमी के पेट के ऊपर सी टाइप का कोई निशान था और जिस लड़के को मुरुगन लाठी से मारता है वो ह्यूमन राइट के तहत मुरुगन के खिलाफ केस करके उसे सस्पेंड करा देता है। अब ये सब सुनने के बाद रंगनाथन डीआईजी कबीर को कॉल करके मुरुगन के सस्पेंशन को कैंसिल करवाने की बात करते हैं, जिस वजह से अब मुरुगन खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक डॉन सुरा को देखते हैं जो बिना डरे किसी को भी मार देता है और पुलिस से लेकर पॉलिटिशियन सब लोग उससे डरते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब राघव अपने स्कूल में होता है तो उसे काम की वजह से दौरे आने लगते हैं, इसीलिए मुरुगन को बुलाकर उसे जल्दी से हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां पर डॉक्टर मुरुगन और कविता को बताता है कि राघव को एक प्रॉब्लम है। दरअसल राघव को बहुत डर लगता है और उसी डर की वजह से उसे दौरे पड़ते रहते हैं, जिस वजह से उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। इसीलिए डॉक्टर उसे हमेशा से ही अपने साथ इनहेलर रखने को कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मुरुगन और कविता दोनों मिलकर अपने बेटे राघव को डे बाय डे उसका डर दूर करने के लिए सेशन देने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुरा मिनिस्टर से जाकर मिलता है और उनमें से एक मिनिस्टर की बेटी से अपने बेटे की शादी करवाने की बात करता है क्योंकि सुरा अपने बेटे विराट को राजनीति में लाना चाहता है। मिनिस्टर उससे कहता है कि वह अपने बेटे विराट पर लगे सारे केसेस को हटवा दे क्योंकि उसके ऊपर किसी भी केस का दाग नहीं होना चाहिए। इसीलिए सुरा अपने सभी आदमियों को इकट्ठा करता है और विराट ने जो भी क्राइम किए थे उनके बारे में पूछने लगता है। सुरा को पता चलता है कि उसके बेटे विराट ने कई लोगों को मारा है। इस वजह से सुरा अपने आदमियों से कहता है कि विराट के ऊपर जितने भी केस लगे हैं उन सभी केसेस में जाकर वे अपने आप को सरेंडर कर दे। इससे विराट के सभी केस क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम शाम को डीआईजी कबीर की बेटी रेखा को उसकी बेटी के साथ कार में देखते हैं, जहां पर विराट आकर रेखा की इज्जत लूटने की कोशिश करता है। लेकिन रेखा अपनी कार की विंडोज को बंद कर देती है, लेकिन विराट कार के सामने वाले मिरर पर आकर उस पर टॉयलेट करके चला जाता है, जिससे रेखा को बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगती है और फिर बाद में ये सारी बातें वह अपने पिता कबीर को आकर बता देती है। और जब कबीर अपनी टीम के साथ वहां के सीसीटीवी कैमरास को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये सब कुछ तो सुरा के बेटे विराट ने किया है। इस वजह से कबीर के सीनियर उसे इस केस में पढ़ने से मना कर देते हैं क्योंकि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वे सुरा के बेटे के खिलाफ जा सके। लेकिन जब इस बारे में रेखा को पता चलता है तो वे बहुत गुस्सा होती है, इसीलिए वो अपने पिता कबीर को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चली जाती है, जिसके बाद कबीर को बहुत इंसल्ट महसूस होती है और वो गुस्से में खुद के
हाथ पर ही चोट लगा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुरुगन अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है और वहां आकर वे देखता है कि कई सारे लोग खुद ही सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन जब एक इंस्पेक्टर मुरुगन को एक कैदी से सच उगलवाने को कहता है तो मुरुगन मना कर देता है कि वह अब तो कभी भी लाठी नहीं उठाएगा। वहीं दूसरी तरफ डीआईजी कबीर अब रिटायर हो जाते हैं, इसीलिए वे अपनी बेटी के पास ऑस्ट्रेलिया जाने लगते हैं। लेकिन उससे पहले वे क्लब के अंदर जाते हैं जहां वो विराट को देखते हैं, जिसे देखकर उसे अपनी बेटी की याद आने लगती है। इसीलिए वे विराट को उठाकर एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर लेकर आ जाते हैं और उसके हाथ पैर बांधकर उसे लिटा देते हैं और साथ ही उसके सिर को पॉलीथीन से ढक देते हैं ताकि वह कुछ देख ना सके। अब क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी होती है, इस वजह से वो विराट को मारने के लिए मुरुगन को बुलाते हैं। अब मुरुगन ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन कबीर के उस पर बहुत एहसान है, इस वजह से वे विराट को लाठी से बहुत मारता है और अगले दिन उसे नंगा करके कचरे वाले एरिया के अंदर फेंक देता है। और जब उसे होश आता है तो वह हॉस्पिटल में होता है और अपने पिता सूरा को बताता है कि उसने उस पॉलीथीन के छोटे से छेद से उस मारने वाले का चेहरा देख लिया था। इसीलिए अब वे पॉलीथीन तब तक नहीं हटाएगा जब तक कि वह उसे ढूंढ नहीं लेता। साथ ही विराट मुरुगन के मोबाइल की रिंगटोन भी सुन लेता है और इस बारे में वे सभी को बताता है। इसके बाद सूरा अपने आदमियों से कहकर सभी पुलिस स्टेशन में जाकर ये पता करने को कहता है कि वो रिंगटोन किस पुलिस ऑफिसर की है। अब सूरा के आदमी ये पता करते हैं, लेकिन उस टाइम मुरुगन अपनी रिंगटोन चेंज कर लेता है, इस वजह से वे पहचान नहीं पाते हैं। घर आने पर मुरुगन टीवी में देखता है कि जब वे विराट को मार रहा था तब कबीर ने उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, जिसमें मुरुगन का फेस तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उस वीडियो के वायरल होने से विराट की बहुत बेइज्जती होती है। लेकिन इससे मुरुगन की परेशानी बढ़ जाती है क्योंकि सूरा और उसका बेटा विराट अब उसकी फैमिली को बर्बाद करना चाहते हैं। वहीं विराट को उस वीडियो से पता चलता है कि जिस पुलिस वाले ने उसे मारा था उसका नाम नंदन से खत्म होता है। इस वजह से वो इस नाम वाले पुलिस वाले को ढूंढने लग जाते हैं और ढूंढते ढूंढते विराट मुरुगन को पहचान ही लेता है। और जैसे ही विराट उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो उसी के आदमी उसे रोक लेते हैं, क्योंकि अगर विराट पर कोई केस लग गया तो वे कभी भी राजनीति में नहीं आ सकता और मुरुगन वर्दी में होता है। इस वजह से सूरा अपने आदमियों से मना करता है। इसीलिए अब वे मुरुगन का पीछा करने लगते हैं कि कब वे बिना वर्दी के दिखे और मौका देखते ही वो उसे मार सके। इसके बाद एक दिन कविता मुरुगन को कहती है कि वे राघव के स्कूल के अंदर वर्दी में चला जाए, जिससे राघव को अच्छा लगेगा। लेकिन इंस्पेक्टर उसे रोक लेता है क्योंकि वर्दी को देखकर बच्चे डर जाते हैं। इसीलिए फिर मुरुगन अपनी वर्दी को एक बैग में डालकर सिविल ड्रेस में निकल जाता है। तभी सूरा के आदमी उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन स्कूल में पहुंचते ही मुरुगन अपनी वर्दी पहनकर राघव के सामने आता है, जिसे देखकर राघव बहुत खुश होता है। मुरुगन वहां से अपने बेटे को लेकर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर आता है, लेकिन उसका पीछा करते करते विराट और उसके लोग भी आ जाते हैं। लेकिन मुरुगन अपने बेटे को लेकर वहां से भागने लगता है। तभी सूरा अपने और आदमियों को लेकर वहां पर आ जाता है, लेकिन मुरुगन अपने बेटे को लेकर एक कंटेनर में छुप जाता है। लेकिन डर की वजह से राघव को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और उसका इनहेलर भी उसके स्कूल बैग में होता है, जो कि बाहर मुरुगन की बाइक पर रखा होता है। तभी हम देखते हैं कि मुरुगन सूरा को बिल्डिंग से नीचे लटका देता है और उसके बदले में विराट को राघव का बैग ऊपर फेंकने को कहता है, लेकिन विराट उल्टा उसके ऊपर फायर कर देता है, जिस वजह से गुस्से में मुरुगन सूरा को नीचे छोड़ देता है, जिस कारण सूरा को चोट लग जाती है। इसीलिए वे मुरुगन को मारने के लिए अपने और आदमियों को बुला लेता है। अब मुरुगन अपने बेटे को एक सेफ जगह छुपाकर खुद सूरा के आदमियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और ये वही सीन होता है जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को पता चलता है कि उनके हथियार रूम से कुछ केमिकल और हथियार गायब है। दरअसल वे मुरुगन ही लेकर जाता है, क्योंकि उसे पहले ही पता चल गया था कि विराट और उसके लोग उसका पीछा कर रहे हैं। इस वजह से वे जाल बिछाकर वहां विराट को खत्म करने का प्लान बनाता है। अब लड़ाई के दौरान मुरुगन भी काफी घायल हो जाता है। वहीं उसके बेटे को डर की वजह से दौरे आने लगते हैं और वे वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब सूरा के आदमी मुरुगन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और बाद में विराट मुरुगन को उसी तरह से मारता है जिस तरह से मुरुगन ने उसे मारा था। मुरुगन विराट को बताता है कि उसने उस दिन उसे इतना बुरा क्यों मारा था। दरअसल मुरुगन ने विराट के पेट पर से निशान देख लिया था, जिसके बारे में पवित्रा ने बताया था। इसीलिए मुरुगन को पता चल गया था कि विराट ने ही उसका रेप किया था और उसी की वजह से पवित्रा की मौत हो गई थी। इस वजह से गुस्से में उसने विराट को इतनी बुरी तरीके से मारा था। इसी बीच मुरुगन चालाकी से गन सेटअप को शुरू कर देता है, जिस वजह से सूरा के आदमी मरने लगते हैं और मुरुगन वहां से निकल जाता है। लेकिन तभी विराट राघव को पकड़ लेता है। इस वजह से मुरुगन बाहर आ जाता है, जिसे देखते ही विराट के आदमी उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। लेकिन जख्मी होने के बावजूद भी मुरुगन हार नहीं मानता है और वह अपने बेटे को बचा ही लेता है और लाठी से विराट के आदमियों को बहुत मारता है। और उस लड़ाई के अंदर मुरुगन सूरा और उसके बेटे विराट दोनों को जान से खत्म कर देता है और मुरुगन वहां से अपने बेटे को सेफली ले जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।